भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम निताय 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 गौर हरे जय निताय 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 गौर हरि निताय 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 गौर हरे जय निताय 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 गौर हरि निताय निताय गौर हरि निताय निताय गौर हरि जय निताय निताय गौर हरि निताय निताय गौर हरि निताय निताय गौर हरि निताय निताय गौर हरि जय निताय निताय गौर हरि निताय निताय गौर हरि जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम हमने कहा था कि संकीर्तन का मतलब क्या होता है? संग साथ मिलकर के बैठ कर के सरकार के चरणों में हाजिर करना। आज हमारे सरकार यहाँ पर बहजोई में दोबारा आए हैं, तो ऐसे नहीं, दोनों भुजाएं उठाकर के स्वागत करना है और सरकार के चरणों में हाजिर करना है। भजनिताई
अब सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ चली गई? जब हमारे गिरधर में गोपाल में ध्यान लग गया, कहाँ चली गई? सब कुछ छोड़ छाड़ के मीरा जी कहाँ चली गई? अभी तो कह रहे हैं हो बन बन डोले श्याम बावरी, बन बन डोले श्याम बावरी, हो बन बन डोले श्याम बावरी, बन बन डोले श्याम बावरी। हम अपने आप को भी आज खुद देख रहे हैं कि हम भी जब वृंदावन में रहते हैं ना, तो आज ऐसा चस्का लग गया कि वृंदावन से दिल नहीं करता बाहर निकलने का। जैसे कीड़े बन जाते हैं ना, आपने सुना होगा जब हिंदी पढ़ते हैं तो कहते हैं चिपको आंदोलन। जब पेड़ कट रहे थे तो लोग पेड़ों से चिपक गए थे कि पेड़ वृक्षों को नहीं काटो, वृक्ष खत्म हो जाएंगे तो हम कहाँ से जिएंगे। ऐसे ही वहाँ के हम चिपकू हैं वृंदावन के। और जो हमारे बिसौली से भाई हैं और जोई में भी काफी ऐसे लोग हैं जो हर बार बरसाने पहुंचते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं। ये वही के चिपचिपू हैं वृंदावन के। इसलिए आप लोग भी मेरे साथ गाइए, हो बन बन डोले श्याम बावरी, बन बन डोले श्याम बावरी, बन बन डोले श्याम बावरी। मीरा जी ने ये नहीं देखा था कि मेरे रहने के लिए क्या व्यवस्था है। मीरा जी ने तो सिर्फ एक चीज देखी थी, और वो क्या? हो बन बन डोले श्याम बावरी, बन बन डोले श्याम बावरी, बन डोले श्याम बावरी। बन बन डोले श्याम बावरी। प्रेम, लोग कहते हैं हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। अभी मेरे भैया ने कहा था कि राधा रानी की बात जरूर बताना। दीदी राधा रानी जो सुनाई थी आपने बरसाने में, अब ब्रज में दीदी कुछ अच्छा सुनाते हो, पर ऐसा नहीं है, आपके भाव होते हैं। हम जब देखते ना कि भाव वाले, भैया जगह नहीं तो थोड़ा सा इधर बिठा दो, इधर बैठ जाएंगे, आगे बिठा दो। राधा रानी जब ब्रज में लोग आते हैं ना तो कहते हैं ब्रज में ब्रज के लोग आते हैं, रसिक आते हैं, रसिक सुनाने का मन करता है, हृदय से निकलती हैं अपने आप बातें। मेरे बेटे ने बताया था कि दीदी माँ जरूर सुनाना कि राधा रानी की महिमा क्या है। एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है। लोग कहते हैं हम प्रेम करते हैं, राधा रानी की बात बता रहे हैं आपको कि एक बार हमारी राधा रानी लोग कहते हैं दीदी हम राधा रानी से प्रेम करते हैं। कैसा प्रेम? एक बार राधा रानी से प्रेम करने की महिमा बता रहे हैं आपको, महिमा कि एक बार राधा, और बाकी सोचो अगर आप राधा राधा जपते रहोगे तो कहां से कहां पहुंच जाओगे। एक आपके जैसे भाई थे संत की शरण, संतों ने बताई ये बात कि दीदी गए थे, उन्होंने कहा कि महाराज श्री मेरा बेटा कभी भगवान को नहीं मानता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। थोड़ा कुछ समय बीता, महाराज श्री संत वहां से गुजरे, बेटा मिला। उन्होंने कहा बेटा राधे राधे। बेटा बोला मैं क्यों बोलूं, मैं तो नहीं करता। महाराज श्री फिर बोले, बेटा बोले राधे राधे। मैं क्यों बोलूं, मैं तो नहीं बोलता राधे। फिर ऐसे बोला मैं क्यों बोलूं। फिर उन्होंने बेटा राधे राधे, चिड़चिड़ा गया, बौखला गया, बोला मैं क्यों बोलूं राधे राधे। महाराज श्री ने कहा जब तू जाएगा, जब तेरा जीवन चोला समाप्त हो जाए, तब तू जाकर के एक बार पूछना कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है। समय बीतता गया, उसका चोला समय मरणोपरांत आ गया, उसने चोला त्याग दिया। जैसे वो ऊपर गया उसने कहा आप एक बात बताइए। यमराज जी से पूछा, यमराज जी मैं नरक स्वर्ग तो भोगूंगा, लेकिन पहले एक बार मुझे एक बात बता दो बस। उन्होंने कहा क्या बेटा बोल, कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है। बोले राधा नाम लेने की महिमा, ठीक है तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं काम करता हूं, चलो तो विष्णु जी से पूछते हैं कि राधा नाम लेने की महिमा क्या है। बोला ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी बनवाओ मेरे।
यमराज जी का क्या छोटा सा काम था, झट्टे से पालकी बन गई। यमराज जी ने जैसे पालकी बनाई, वो पालकी में बैठ गया। पालकी में जैसे बैठ गया और बोला ऐसे नहीं जाऊंगा, अपने कंधे पर रखो तब जाऊंगा विष्णु जी के पास। बैठ गया, यमराज जी चल रहे हैं कंधे पर पालकी लेके और वो पालकी में बैठा है। जैसे विष्णु जी के पास बोले, विष्णु जी के पास पहुंचे, बोला क्या पूछो, राधा नाम की महिमा क्या है? यमराज जी बोले बेटा अभी पूछता हूँ। विष्णु जी ये पूछ रहा है एक बार राधा नाम की महिमा क्या है? बोले राधा नाम की महिमा तो मुझे भी नहीं पता कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है। मैं भी एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास जैसे ही देखा, एक तरफ से पालकी यमराज जी ने और एक तरफ से हमारे विष्णु जी ने कंधे पर गए और वो बीच में बैठ करके जा रहा है। जरा आप भी कह दो राधे राधे। जैसे ही वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले ब्रह्मा जी ये पूछ रहा है मैं नरक स्वर्ग बाद में भोगूंगा, पहले आप ये बताओ एक बार राधा नाम की लेने की महिमा क्या है? बोले कि ठीक है बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं पता, एक काम करते हैं भोले बाबा के पास चलते हैं, शंकर जी से पूछेंगे। जैसे ही चले, एक तरफ हमारी यमराज जी, एक तरफ भोले बाबा और एक तरफ विष्णु जी, फिर चलने लगे। जैसे ही चले, बोले हमारे विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी से पूछा, विष्णु जी ने कहा भाई मुझे तो नहीं पता एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है। फिर एक तरफ फिर कंधे पे, बोले काम करते हैं इंद्रदेव से पूछते हैं कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है। जैसे ही चले, चलते 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 पहुंच गए इंद्र देवता जी के पास। इंद्र भगवान के पास जैसे पहुंचे, बोले इंद्र जी आप एक बात बताओ, ये पूछ रहा है कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है। जैसे पूछा इंद्रदेव देवता जी से, इंद्रदेव भगवान जी से, हमारे भगवान से पूछा इंद्रदेव। भगवान बोले अरे पगलो, यही तो राधा नाम लेने की महिमा है कि एक तरफ यमराज, एक तरफ भोला और एक तरफ ब्रह्मा और एक तरफ विष्णु। देखो क्या वाग है कि पालकी में बैठे आ रहा है, चारों लेकर के आ रहे हैं। यही तो एक बार राधा नाम लेने की महिमा है। राधा जी कौन से हीरे जड़े थे नरसी की खड़ताल में, कौन से हीरे जड़े थे नरसी की खड़ताल में, और क्या बांध कर लाया था निर्धन फटे रुमाल में। जिसके झूठे बेर खाए उसकी क्या औकात थी, दरअसल भैया ये तो प्रेम की ही बात। और कह दीजिए जरा एक बार कि आज से हम भी ये नहीं देखेंगे क्या मौसम है, क्या समा है, हमें जाना है तो सरकार के चरणों में। अरे बारिश आंधी तूफान आएगी तो क्या है सरकार, आप तो मेरी नैया पतवार को संभालने वाले हो। और आप भी मेरे साथ गाइए, ओ बन बन डोले
श्याम नहीं है सिर्फ हमारा ही, हम तो कहते ही हैं मेरा श्याम। आप लोग भी जरा गाइए हमारे साथ, दोनों भुजाएं उठाकर जरा गाइए। मैंने कहा ना दुनिया से मांगने में शर्म नहीं करते, दोनों भुजाएं उठाकर जरा गाइए श्री राधे। जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जहां देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। हमें तो सिर्फ रसिकों का साथ चाहिए। मैंने उस दिन कहा था भाई बिसौली वाले अपने भाइयों से कहा था कि वैसे रसिकों का साथ चाहिए। आनंद लेने वाला सिर्फ 2 घंटे की बात होती है। मेरा ठाकुर किस पर रीझ जाए, किसके साथ चलते कुछ पता नहीं, सिर्फ रसिकों का साथ चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं जहां में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जहां देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना। क्या बात है, देखिए ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। जरा एक बार कह दीजिए इनका स्वागत में। राधा साथ में हमारी राधा रानी भी आई है। ये होता है भैया, देखो थोड़ा सा भैया जगह दे देना इन्हें, यहाँ जितने बैठे थोड़ा पीछे हो जाना। मेरी माता बहनों को इधर कर दे, तभी थोड़ा सा इधर कर दे। क्या बात है, देखो राधा रानी और ठाकुर जी आ गए। राधा रानी तो इतना प्रेम करती थी कि हम तो आसन पासन भी नहीं, और कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। अरे राधा रानी का प्रेम तो कोई कर ही नहीं सकता। सारे पीछे हैं, इस दुनिया में सब पीछे हैं। मेरी चाहत की हमारी राधा रानी तो उनके हृदय में विराजती थी। हमारे राधा रानी के सोचो क्या प्रेम होगा कि राधा रानी के चरण हमारे ठाकुर जी के हृदय में विराजते थे। ठाकुर जी ने क्या राधा रानी को जगह दी। आजकल के प्रेम की बात करते हो आप लोग। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। इस प्रेम के पंथ में हाय हरि को सर देकर भी छुटकारा न होता। सर भी दे दोगे ना, शीश भी दे दोगे तो भी कम है। इस प्रेम के पंथ में हाय हरि, सर देकर भी छुटकारा न होता। हम रोते ही क्यों बिलखा करके, हम
रोते ही क्या बिलखा करके, तू घर मन प्राण हमारा न होता, मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे राधा रानी का प्रेम क्या था। एक बार हमारी राधा रानी से रुक्मिणी जी मिलने के सारे इकट्ठे हुए ब्रज में। राधा रानी रुक्मिणी जी सब इकट्ठे हुए तो राधा रानी बोली कि राधा रानी हमारी जो राधा रानी के लिए हमारी रुक्मिणी जी बोली कि राधा रानी में ऐसी क्या बात है कि हमारे क्या हमें स्वागत करने के लिए भी नहीं आ सकती थी, हमसे एक बार मिलने के लिए तो आती। हमने बड़ा सुना कि राधा रानी बड़ी सुंदर है। जैसे ही हमारी रुक्मिणी जी राधा रानी से मिलने के लिए गई तो अंदर जाकर के बोली, जैसे धीरे धीरे पहुंची अंदर उनकी सखियां मिली राधा रानी की और बोली कि आपकी राधा जी का है। राधा रानी अंदर अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रही थी, शयन शैया। जैसे ही राधा रानी के कक्ष में प्रवेश किया हमारी रुक्मिणी जी ने कि मैं भी तो देखूं मेरा ठाकुर इतना प्रेम करता है राधा रानी से, क्या बात है कि वो स्वागत के लिए हमसे मिलने के लिए भी नहीं आई। रुक्मिणी जी जैसे ही अंदर प्रवेश किया, राधा रानी इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर कि उनका जो प्रकाश उनके मुख पे जो प्रकाश था इतना फैला हुआ था उनके शयन कक्ष में कि वर्णन नहीं कर सकते शब्दों। जैसे ही अंदर पहुंची राधा रानी से पूछा, राधा रानी आप तो हमसे मिलने के लिए बोली आई। राधा रानी बोली, रुक्मिणी जी मैं आपसे मैं प्रेम की बात बता रही हूँ। आप लोग कहते हो प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, कैसा प्यार आजकल के प्रेम को प्रेम कहते हो। बोली के अरे रुक्मिणी जी मैं कैसे मिलने आती, कल रात को जो आपने मेरे ठाकुर को मेरे युगल सरकार को आपने जो दूध पिलाया था ना वो इतना गर्म था कि मेरे ठाकुर का हृदय जल गया। और वो जो हृदय जला उस हृदय में इतना गर्म दूध था कि वो जो हृदय जला उस हृदय के अंदर मेरे पैर रखे हुए थे, मेरे पैर जल गए। इस कारणवश मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। आप प्रेम की बात करते हो मेरे श्याम मेरे